20 मई से सिताब दियारा से शुरू होगी जनसुराज का बदलाव यात्रा। पहलगाम की घटना पर की निंदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों में क्या है खास। खबर शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए संपूर्ण भारत चैनल को सब्सक्राइब कर हौसला अफजाई करें। आगे देखिए आज की बुलेटिन में क्या है खास। मोदी गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं। बिहार में सिर्फ 1 से 2 रेलवे लाइन। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे। परिषदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ऐलान किया कि 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से शुरू होगी। इसका मकसद जेपी के अधूरे सपनों को पूरा करना है। बिहार में बदलाव लाना और व्यवस्था परिवर्तन करना इसका उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना पर निंदा करते हुए घटना में शामिल आतंकियों व उनके समर्थक पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर साधा निशाना। मोदी गुजरात में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर बुलेट ट्रेन बनवा रहे हैं। बिहार में सिर्फ 1-2 रेलवे लाइन। जमुई जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर शुक्रवार को 1 दिवसीय दौरे पर जमुई पहुंचे। परिषदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने ऐलान किया कि 20 मई से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत होगी। ये यात्रा जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि सिताब दियारा से शुरू होगी। इसका मकसद जेपी के अधूरे सपनों को पूरा करना है। बिहार में बदलाव लाना और व्यवस्था परिवर्तन करना इसका उद्देश्य है। साथ ही उन्होंने श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना पर निंदा करते हुए घटना में शामिल आतंकियों व उनके समर्थक पाकिस्तान के खिलाफ सख्ती से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर निशाना साधा। की घटना को आप किस नजरिए से देखते हैं? उसकी निंदा करते हैं। कोई भी ऐसी घटना जिसमें हिंसा है, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोली चलाने की बात है, इतने लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, उसके लिए निंदा के शब्द को छोड़कर कुछ नहीं कह सकते। ये जघन्य अपराध है और जिन लोगों ने भी इस कृत्य को किया है, आज की सरकार की और पूरी व्यवस्था की जिम्मेवारी है कि उनको जो भी सजा उनके लिए उचित हो वो सजा उनको मिलनी चाहिए। उनके साथ साथ जो लोग उनके पीछे हैं, जो उनके मेंटर हैं, उनके गाइड हैं, अगर उसमें पाकिस्तान जैसे दल, पाकिस्तान जैसा देश शामिल है या स्टेट या क्वासी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ संस्थाएं शामिल हैं, कुछ लोग शामिल हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल तो अभी हम लोग सुन रहे थे प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बात कही है। अब हम लोग को इंतजार कर रहे हैं, सब लोग को इंतजार करना चाहिए और देश की व्यवस्था पर भरोसा रखना चाहिए कि कुछ न कुछ उचित कार्रवाई की जाएगी। बिहार के नजरिए से क्या कार्रवाई आपके नजरिए से तो आतंकवादियों के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई आतंकवादी जो भी जहां हम लोग के देश का कानून है, देश के कानून में आतंकवादियों के लिए क्या सोच है और क्या सजा है, उनको भी मिलनी चाहिए। इसमें आपको हमको कोई नई बात बताने की जरूरत नहीं। आतंक के द्वारा सर इस तरह के, अरे भाई ऐसा है, आतंक और आतंकवाद से जुड़े हुए घटनाओं के लिए और उससे जो लोग उसमें शामिल हैं उसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसके लिए कोई नए कानून बनाने की व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। जो कानून है, जो व्यवस्था है, उसके अंतर्गत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात की और चुनाव मैदान में लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करूं, लोकतंत्र है, सबको दल बनाने का, लड़ने का अधिकार है। इसके लिए प्रशांत किशोर के अशोक चौधरी का आरोप है कि आप ये फंड इतना खर्चा कहाँ से लाते हैं? किसका आरोप? अशोक चौधरी नेता। अब अशोक चौधरी का अपना राजनीतिक कैरेक्टर क्या है ये पत्रकारों को हमसे बेहतर मालूम है। सर, बिहार में किसी नेता का, दल का ये दम नहीं है कि वो कह देगा कि प्रशांत किशोर ने किसी से 1 रुपया भी गलत कहीं लिया हो। इतने दिन से हम पैदल घूम रहे हैं, 2.5 वर्ष से। डंके की चोट पर जो कहते हैं, जिसको दम है आकर चेक कर लो, अगर कुछ गलत हो तो पकड़ लो। हम एमएलए एमपी नहीं है, बालू शराब माफिया का काम नहीं करते हैं, ठेकेदारी नहीं करते हैं, किसी से घूस नहीं लेते हैं। अपने बुद्धि, अपने परिश्रम से अर्जित किया हुआ धन बिहार को सुधारने के लिए खर्च कर रहे हैं और किसी के तरह छुपाते भी नहीं है। जो संसाधन है वो बिहार के गरीब उन लोगों के लिए है जो पैसे के अभाव में राजनीति नहीं कर पाते हैं,
जिनके पिताजी विधायक मंत्री नहीं है लेकिन उनमें क्षमता है। तो अगर बिहार के बच्चों में क्षमता है और पैसे के अभाव में अशोक चौधरी के पिताजी की तरह उनके पिताजी अगर विधायक नहीं है, अशोक चौधरी की तरह उनके पास पैसा नहीं है कि टिकट खरीद के अपने बेटी को एमपी बना दे, तो ऐसे लोगों के लिए जन स्वराज खड़ा है तो स्वाभाविक तौर पर कि इन लोगों को तो मिर्ची लगेगा ही लगेगा।